हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स स्टार्ट विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए मेरे साथी, एक बार फिर से जो है वो स्वागत है आप सभी का आज के एक नए सेशन में। इंफॉर्मेटिव वीडियो है। एक क्वेश्चन लगातार बारंबार पूछा जा रहा था कि सर पात्रता परीक्षा जो 2018 या 2023 कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं उसको लेकर थोड़ी मैं आपसे चर्चा करता हूं। बात को ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 2023 की पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं और अभी आराम से बैठे हैं कि वो सीधी मेंस एग्जामिनेशन यानी आपका जो है वो चयन परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उसकी कुछ शर्तें भी आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले 2018 की अगर मैं बातचीत करूं तो 2018 में जैसा आप सभी को पता है कि उस टाइम पे जो चयन परीक्षा या पात्रता परीक्षा ऐसा कोई माहौल नहीं था, है ना। सिंपली इतना सा था कि भाई एक एग्जाम होगा, उसी के आधार पे सिलेक्शन होगा और ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है। उसी में फॉर्म भरवाए गए थे। उस टाइम पे ना तो पात्रता थी और ना ही चयन थी, ना तो आपकी पात्रता थी और ना ही आपकी जो है वो चयन थी, सिर्फ एक सिंगल एग्जाम था। फिर होता क्या है कि सर ये एग्जाम ही नहीं होता है और उसके ठीक बाद में जो है वो कोविड-19 का आगमन हो जाता है। और जब कोविड-19 आ गया, ठीक है, कोविड-19 आ गया तो उसके बाद में गवर्नमेंट ने यानी डिपार्टमेंट ने ईएसबी में इसमें एक प्रोविजन दिया कि आप अपनी एजुकेशन को 2022 तक कंप्लीट कर सकते हो। अपनी एजुकेशन को 2022 तक कंप्लीट कर सकते हो। किस एजुकेशन को, यह भी आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले जब 2018 में फॉर्म भरवाए गए थे, जैसा कि अभी भी यही प्रोविजन है, पहले भी यही था, आप उस बात को समझ लीजिएगा कि किसी भी एग्जाम के लिए जब हम एलिजिबल होते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड में हमारा क्या है, सर हमें पीजी चाहिए और आपका जो है वो बीएड चाहिए, ये दो तो कंपलसरी है ही। अब इन दोनों में क्या फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जो है वो एप्लीकेबल है? तो बिल्कुल नहीं है। फाइनल ईयर का स्टूडेंट होना चाहिए। तो जिन्होंने 2018 का फॉर्म भरते समय अगर वो फाइनल ईयर में थे, अगर वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे, तो वो डेफिनेटली 2025 की जो है वो भर्ती के लिए फर्स्ट ग्रेड में क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। अगर वो फाइनल ईयर में नहीं थे तो पहली बात तो दोबारा क्या दे देना, प्रीलिम्स दे देना, पात्रता दे देना। अभी फिर ये 2023 में पूरी हो गई है ना। 2023 में फर्स्ट ग्रेड और आपका सेकंड ग्रेड दोनों का एग्जाम हो गया और ये कंप्लीट भी हो गई। ये 2018 वाला ही मैटर था जो 2023 तक चला, इसलिए इसको 2018 हम 2023 लिखते हैं, ठीक है। ये कोई अलग अलग भर्तियां नहीं थी कि भैया 2018 के पहले हुई फिर 2023 में अलग हुई। अब बात करते हैं कि सर अभी सेकंड ग्रेड में मेंस का जब एग्जाम हुआ है ना, आपका एमपी टेट 2 मेंस का जब एग्जाम हुआ, तो जब इसकी रूल बुक आई तो इसमें एक और मजेदार बात पढ़ने को मिली, और वो क्या थी वो भी समझ लीजिए। तो सबसे पहले मैं इस बात को एक बार और जो है वो आप लोगों को बता दूं कि जिन्होंने 2018 में चयन पात्रता परीक्षा दी है और उस समय उनका जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनकी फाइनल ईयर की थी, बीएड में या मास्टर्स में, तो वो एप्लीकेबल है, पात्रता पास है, उनकी हो चुकी है तो वो एप्लीकेबल है। अदरवाइज दोबारा पात्रता परीक्षा दे लेना है यानी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दे लेनी है, डन। मान लो बाद का है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो दे ही लेना है, उसमें रिस्क नहीं लेनी है, गवर्नमेंट नया प्रोविजन भी दे सकती है। अब दूसरी बातचीत कि एक एमपीटेट 2 मेंस में जो है वो एक रूल बुक में नियम हम लोगों ने देखा कि 150 का, मतलब अभी की बात करूं मैं, प्रीलिम्स की बात करूं कि वर्ग 1 में जैसे 150 नंबर का जो है वो प्री है। अब इसमें से बाकी कैटेगरी जो यूआर कैटेगरी है उसको चाहिए 90 मार्क्स, उसको कितने चाहिए, 90 मार्क्स चाहिए, ठीक है। और दूसरे जो है वो अदर कैटेगरी हैं, उनको प्रीलिम्स में यानी पात्रता परीक्षा में 75 मार्क्स चाहिए। कितने चाहिए, 75 मार्क्स चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया है जिससे आप एप्लीकेबल होंगे चयन परीक्षा देने के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आप में से कोई भी कैंडिडेट ओबीसी से है और वो 75 मार्क्स लाता है या वो 80 मार्क्स लाता है, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कैटेगरी में ही चुनौती दे पाएगा, वो यूआर कैटेगरी में चुनौती नहीं दे पाएगा। ये बात भी आप जो है वो पुख्ता कर लीजिए पहले। जैसे कई बार आपने सुना होगा ना, ओपन यूआर जो है वो अनरिजर्व्ड है, वो ओपन कैटेगरी है, उसमें एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस बाहर के जो है वो स्टेट के लोग हैं या किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट जा सकता है, अगर उसके मार्क्स अच्छे हैं तो वो उस जो है वो क्राइटेरिया में भी जा सकता है। जैसे सेकंड ग्रेड में ये दिक्कत नहीं आई, एससी एसटी अपनी ही जो है वो कैटेगरी में रह गए, मतलब रह गए या रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारी बैकलॉग हैं, तो वो तो यूजुअली आगे की किसी भी जो है वो प्रक्रिया में जाएंगे ही नहीं, मतलब किसी भी तरीके से ओबीसी या फिर यूआर की सीट पर रिजर्व नहीं होंगे।
लेकिन ये आपको विशेष ध्यान होना चाहिए। अब कुछ जो है वो साथियों ने पहले से एग्जाम दिया हुआ है, प्रीलिम्स एग्जाम दिया हुआ है, मान लीजिए वो कैंडिडेट ओबीसी के हैं और उनके 80, 85, 86 या 89 मार्क्स भी है, तो बशर्ते आप मेंस दे पाएंगे, आप जो है वो प्रीलिम्स पास हैं, आपको पात्रता नहीं देनी, लेकिन शर्त यह है कि जब आप मेंस देंगे तो उस समय सिर्फ आप अपनी ही कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, आप यूआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन ये था कुछ स्टूडेंट्स का कि सर मान लीजिए मेरे पिछली बार तो नंबर थे, ओबीसी से था, मैं 80 नंबर थे, इस बार मैंने पेपर दिया, एक तो मेरा भाग्य साथ दे गया कि मेरे 110 नंबर आ गए, तो बहुत बढ़िया बात है, क्या पता किसी कारण से पेपर हार्ड आ गया, जो भी रहा हो, मेरे 80 की जगह सर जो है वो 76 हो गए वापस, तो अब बताओ मैं क्या करूंगा, या मान लो मैं फेल हो गया हूं वापस, तो अब मैं क्या करूंगा, तो फिर हम जो पिछली पात्रता थी उसके आधार पे अपनी एलिजिबिलिटी जो है वो कंप्लीट कर लेंगे कि भैया जब आपसे वहां फॉर्म भरते टाइम रोल नंबर मांगे जाए तो आपको पिछली पात्रता के रोल नंबर दे देना है कि भैया हम तो पास हैं, है ना, हम तो पास है ना, हमने दिया ही नहीं पेपर, मतलब ऐसा मजाक की बात है ये तो। बाकी आप दोनों में से जिनमें मार्क्स ज्यादा हो उससे आप एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो बाकी लोग जो अपना मार्क्स सुधारना चाहते हैं या फिर मैं कहूं कि यूआर कैटेगरी में जाना चाहते हैं, वो उस कैटेगरी में भी अपनी जो है वो योग्यता साबित करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू आर इनवाइटेड, लेकिन उसके लिए आपको मार्क्स बढ़ाने होंगे और एक बार फिर से प्रीलिम्स यानी आपका पात्रता परीक्षा देनी होगी। धन्यवाद, ये तो रही जानकारी। अब जो इंग्लिश से पात्रता परीक्षा दे रहे हैं या मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो पहले से ऑलरेडी जो है वो 90 प्लस हैं या 100 प्लस हैं, जिनको सिर्फ मेंस का जो है वो एग्जाम देना है, सभी तरीके की जो है वो बैचेज अवेलेबल हैं, सबको पता है। क्लासेस ऑलरेडी पेड बैच में जो है वो चल रही है, धनाधन एडमिशंस हो रहे हैं। बहुत ही सुखद खबर आप लोगों के लिए एक और है, जो आपका यूट्यूब चैनल सर्च करोगे तो मिल जाएगी। और रही बात आप लोगों के लिए इन कुछ खास पॉइंट्स की, तो मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 1 का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का बैच है उसमें कंप्लीट आपका ग्रामेटिकल, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन, डेप्थ लिटरेचर, पूरा टेस्ट सीरीज, नोट्स, प्रैक्टिस बैच, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा 1999 रुपए जो है वो आपको पे करके एप्लीकेशन से। अगर आप प्रीलिम्स प्लस मेंस लेते हैं तो फिर आप 2999 में कॉम्बो बैच ले सकते हैं जिसमें प्रीलिम्स और मेंस है, और सिर्फ मेंस लेना है तो वहीं एप्लीकेशन पे ही आपको 1999 में एप्लीकेशन पर ये भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, जिसको जो बेहतर लगे वो कर सकते हैं। साथ में ये एप्लीकेशन है, किसी भी प्रकार की जानकारी या कंफ्यूजन के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, और अदरवाइज फिर आप इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। कॉल करने से बचें क्योंकि कॉल बहुत कम अटेंड हो पाते हैं, बहुत सारी जो है वो चीजें रहती है। इससे बेहतर आप अगर मैसेज करेंगे तो उसका समय समय पर आपको रिप्लाई मिलता रहेगा, आपको ग्रुप वगैरह में भी ऐड कर देंगे ताकि बाकी की चीज भी आपसे वहां डिस्कस होती रहे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।